एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, पुराणों से एक मैं बहुत ही सुंदर कथा सुनाने वाला हूँ। इस कथा को सुन के मुझे बहुत ही ज्यादा आनंद आया। आपको भी बहुत ही ज्यादा आनंद की प्राप्ति होगी। सीधे मैं आपको ग्रंथ के माध्यम से ही समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, भगवान विष्णु नारद जी के लिए अपनी पूरी माया का अनुभव कराते हैं। जब नारद जी को मोह हो जाता है कि माया होती क्या है, माया का प्रभाव क्या है, नारद जी को ऐसा लगता है कि उन्होंने माया को बस में कर लिया है। वह कथा है, बहुत ही सुंदर कथा है, 2 अध्यायों में है। अगर आपके पास समय है तो पूरा एंजॉय कीजिएगा, वीडियो के लिए दिल खुश हो जाएगा आपका। तो देखिए, शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे टाइटल है, मुनि नारद को मायावश स्त्री के रूप की प्राप्ति, राजा ताल ध्वज से विवाह, अनेकों पुत्र पौत्रों की प्राप्ति, सबका मरण और शोक, भगवत कृपा से नारद जी को पुनः स्वरूप प्राप्ति। एक आइडिया आपको लग जाएगा कि नारद जी स्त्री बन गए, उनका विवाह भी हो गया, उनके नाती पोते भी हो गए, फिर सब मर भी गए। नारद जी समझ ही नहीं पाए आखिर ये माया ने कैसा खेल रचा। तो ये बहुत ही सुंदर कथा है, अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, नारद जी कहते हैं कि मुनिवर व्यास जी, मैं इस पावन कथा का प्रसंग कह रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। वस्तुतः माया के अत्यंत गूढ़ रहस्य को योग वेत्ता मुनि भी जानने में असमर्थ हैं। चर अचर संपूर्ण जगत तथा ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सब के सब माया के अधीन है, क्योंकि ये अजय है। एक समय की बात है, अद्भुत कर्म करने वाले भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा मेरे मन में उत्पन्न हुई, अतः मैं स्वर्ग से चल दिया। श्वेत द्वीप में पहुंचने पर मुझे भगवान विष्णु के दर्शन हुए। वे हाथ में चक्र और गदा धारण किए हुए थे। कौस्तुभ मणि उनके बक्षा स्थल की शोभा बढ़ा रही थी। मेघ के समान सुंदर 4 भुजाधारी भगवान विष्णु के सुंदर दर्शन प्राप्त होते हैं। उन्होंने पीताम्बर पहन रखा था, मुकुट और बाजूबंद विग्रह को विभूषित किए हुए थे। उस समय मनोहारिणी लक्ष्मी जी के साथ वे क्रीड़ा कर रहे थे। संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न तथा समस्त अलंकारों से अलंकृत भगवती लक्ष्मी मुझे देखकर वहां से हट गईं। लक्ष्मी जी को भवन में गई देखकर मैंने बनमाला धारण करने वाले देवादिदेव जगत प्रभु भगवान विष्णु से पूछा कि देव शत्रुओं का संहार करने वाले पद्मनाभ भगवान, मुझे आते हुए देखकर भगवती लक्ष्मी जी आपके पास से क्यों चली गईं? हे जगत गुरु, मैं ना तो कोई नीच हूँ और ना ही कोई धूर्त हूँ। जनार्दन, मैं एक तपस्वी हूँ, इंद्रियां मेरे बस में रहती हैं। मैंने क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर ली है। माया का मुझ पर कभी कुछ भी बस नहीं चलता। मैंने उस समय जो कुछ भी कहा था उसके प्रत्येक शब्द में अभिमान भरा था। उसे सुनकर भगवान श्री हरि का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। वीणा के समान मधुर वाणी में वे मुझसे कहने लगे। भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जी, ये काम नीति के विरुद्ध है। स्त्री को चाहिए कि पति के सिवा कभी किसी दूसरे पुरुष के समक्ष ऐसा व्यवहार ना करे। यानी लक्ष्मी जी चली गई थी ना पास से भगवान जी के, तो नारद जी पूछ रहे थे कि लक्ष्मी जी क्यों चली गई, तो उसका जवाब यहाँ पे उन्होंने दिया। फिर आगे कहते हैं भगवान विष्णु नारद जी से कि विद्वान जो पवन पर अधिकार पा चुके हैं, जिन्होंने सांग शास्त्र का गहरा अध्ययन किया है, जो बिना कुछ खाए पिए निरंतर तपस्या में रत रहते हैं तथा इंद्रियां जिनके सदा वश में रहती हैं, उन योगियों के लिए भी माया अत्यंत अजय है। संगीत की उत्तम जानकारी रखने वाले हे मुनिवर नारद, आपने अभी जो कहा है कि मैं माया पर विजय पा चुका हूँ, सो यह बात कभी भी किसी के सामने नहीं करनी चाहिए। जब सनकादि मुनि भी माया को जीतने में असफल रहे, तब तुम और तुम्हारे दूसरे किसी देवता की गणना ही क्या की जाए। देवता, मानव अथवा पशु शरीर धारण करने वाले प्राणी भला अजन्मा माया को कैसे जीत सकते हैं? वेद के ज्ञाता, योग साधन में निपुण, सर्वज्ञ एवं जितेंद्रिय, सत्व रजव तमो में किसी भी पुरुष के लिए माया पर विजय प्राप्त करना संभव नहीं है। काम भी माया का ही रूप है, उसकी कोई पृथक आकृति नहीं है। छिपे रूप में रहकर वह विद्वान, मूर्ख अथवा मध्यम श्रेणी के सभी प्राणियों को अपने वश में किए रहता है। कभी कभी तो वह काम धर्मज्ञ पुरुष के चित्त में भी शोभ उत्पन्न कर देता है। फिर स्वभाव अथवा कर्म से उसकी चेष्टा समझ ली जाए, ये कहना ही बहुत कठिन है। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार कह के भगवान विष्णु जी चुप हो गए। मेरा मन संदेह से भर गया। अतः उन जगत प्रभु सनातन श्री हरि से मैंने पूछा कि रमापते, माया का कैसा रूप है, उसकी कैसी आकृति है, उसमें कितनी शक्ति है, वह कहाँ रहती है और किसके आधार पर ठहरी है, ये मुझे बताने की कृपा करें।
अब देखिए, भगवान से जब ये बात पूछी है तो भगवान ही हैं, और वो भी लीलाधर भगवान से पूछ रहे हैं, ऐसी बात है। और कोई नारद जी के लिए मिला नहीं है बात पूछने के लिए। अब माया की जब बात पूछी है तो शंका का समाधान भगवान करेंगे ही। आगे सुनिएगा। जगत को धारण करने वाले लक्ष्मीकांत भगवान, मुझे उस माया को देखने और जानने की उत्कट इच्छा लगी हुई है। आप शीघ्र ही उसे दिखा और समझाकर मुझे प्रसन्न करने की कृपा करें। भगवान विष्णु बोले, अखिल जगत को धारण करने की शक्ति रखने वाली है माया त्रिगुणात्मिका, सर्वज्ञा, सर्वसम्मता, अजया और अनेक रूपा है। ये संपूर्ण संसार में व्यापक होकर रहती है। नारद जी, तुम्हें यदि उसे देखने की इच्छा हो तो अभी गरुड़ पर चलो, हम दोनों एक अन्य लोक में चलते हैं। ब्रह्मा पुत्र नारद जी, वहां मैं तुम्हें अजितमा उसके लिए अजय उस माया का दर्शन कराऊंगा। उसे देखने के पश्चात फिर तुम्हें अपने मन में विषाद को स्थान नहीं देना चाहिए। इस प्रकार देवादिदेव भगवान विष्णु ने मुझसे कहकर विंता नंदन गरुड़ को याद किया। अब देखिए, गरुड़ जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही गरुड़ उनके सामने आ गए। गरुड़ को आए देखकर भगवान विष्णु उन पर सवार हुए और मुझे भी चलने के लिए आदरपूर्वक पीछे बैठा लिया। वायु के समान तीव्रगामी गरुड़ ने उस बैकुंठ से यात्रा कर ली। भगवान श्री हरि जिस ओर जाना चाहते उधर के लिए ही संकेत कर देते और वहीं गरुड़ लक्ष्य बन जाता था। यूं बहुत से विशाल वन, दिव्य सरोवर, नदियां, ग्राम, नगर, पर्वत, आसपास के गांवों, गौओं के गोष्ठ, मुनियों के मनोहर आश्रम, सुंदर बावलियां, छोटे बड़े अनेक तालाब, इस प्रकार अनेकों दृष्टिगोचर हुए। गरुड़ पर बैठकर इन सब पर दृष्टि डालते हुए हम दोनों कान्य कुंज के पास पहुंच गए। वहां एक दिव्य सरोवर दिखाई पड़ा। कमल उस सरोवर की शोभा बढ़ा रहे थे। हंस, सारस और चक्रवाकों से वह बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था। अनेक प्रकार के विकसित कमलों से वह सुशोभित था। उसका जल बड़ा ही पवित्र एवं मधुर था। झुंड के झुंड भ्रमर गुंज रहे थे। उसे देखकर भगवान श्री हरि ने मुझसे कहा। श्री भगवान बोले कि नारद जी, सारसों की बोली से शोभा पाने वाले इस आगाध सरोवर को तो देखो। इसमें चारों ओर कमल खिले हुए हैं। ये निर्मल जल से परिपूर्ण है। यहाँ स्नान करने के पश्चात श्री हरि ने हंसकर मेरी तर्जनी उंगली पकड़ ली। उस सरोवर की बार बार प्रशंसा करते हुए मुझे तीर पर ले आए। अत्यंत मनोहर छाया से उसका तट सुशोभित था। कुछ समय तक वहां विश्राम किया। तदनंतर भगवान ने मुझसे कहा कि हे मुनि नारद, अब तुम पहले इस स्वच्छ जल में स्नान करो। साधु पुरुषों के चित्त की भांति इसका जल अत्यंत स्वच्छ है। विशेषता है कि कमलों के पराग से इसका जल सुवासित हो गया है। इस प्रकार कह के भगवान ने मुझसे वीणा और मृग चर्म ले लिया। स्नान करने की बात मेरे मन में जज गई। मैं प्रेम पूर्वक तट पर चला गया। हाथ पैर धोने के पश्चात मैंने सिका बांधी, हाथ में कुश ले लिया और आचमन करके मैं उस पवित्र जल में स्नान करने लगा। भगवान श्री हरि सामने विराजमान थे। उस मनोहर जल में मैंने ज्यों ही डुबकी लगाई कि मेरी पुरुषाकृति विलुप्त हो गई और मैं एक सुंदरी रमणी के रूप में परिणित हो गया। अब देखिए, भगवान जी की माया, ज्यों ही श्री हरि के सामने डुबकी लगाई है नारद जी ने। नारद जी मेल से हो गए फीमेल, वो भी एक ब्यूटीफुल, देखिए एक सुंदरी रमणी के रूप में परिणित हो गए। और उसी क्षण भगवान मेरी वीणा और पवित्र मृगचम लेकर आकाश मार्ग से अपने धाम में चले गए। अब भगवान तो चले गए, अब वो बन गए यहाँ पे लेडीज। अब देखिए नारद जी, तदनंतर सुंदर भूषणों से भूषित होकर मैं स्त्री के रूप में समय व्यतीत करने लगा। नारद जी कह रहे हैं कि मैं स्त्री के रूप में समय व्यतीत करने लगा। उसी क्षण से पूर्व शरीर की स्मृति भी मेरे मन से जाती रही। जगत प्रभु भगवान विष्णु की भी मुझे याद नहीं रही। मन में अज्ञान छा गया। अत्यंत लुभाव ने स्त्री भेष को पाकर मैं उस सरोवर से बाहर निकला। नारी के भेष में परिणित होकर मैं विचार कर रहा था। इतने में ही क्या हुआ कि राजा तालध्वज अकस्मात यानी अचानक से मेरे सामने पधारे। उनके साथ बहुत से हाथी, घोड़े और रथ थे। वे रथ पर बैठे थे। उनकी युवावस्था थी। वे गहने यानी भूषण पहने हुए थे। जान पड़ता था मानो कामदेव ही शरीर धारण करके उपस्थित हुए हैं। मैं अलौकिक आभूषणों से अलंकित था। सुंदरी स्त्री की मेरी आकृति थी। चंद्रमा के समान मेरी मुखमंडल था। नारद जी कह रहे हैं कि मुझे देखकर राजा तालध्वज के आश्चर्य की सीमा ना रही। उन्होंने मुझसे पूछा कि कल्याणी, तुम कौन हो? कौन देवता तुम्हारे पिता हैं? कांते, मानव, गंधर्व अथवा उरग, किसे तुम्हारा पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? रूप और यौवन से शोभा पाने वाली तुम अबला क्यों अकेली भटक रही हो? सुलोचने, तुम्हारा विवाह हो चुका है
अथवा तुम अभी कुंवारी हो। तो यहाँ पे देखिए राजा तो आ गया है तालध्वज नाम का, और नारद जी बन गए हैं मेल से फीमेल, और वो भी एक सुंदर सुंदर। अब यहाँ पे राजा की तो वैसे ही बुद्धि भ्रष्ट रहती है, जहाँ देखी सुंदर नारी और तुरंत वो जो है उनकी, यहाँ पे देख रहे हो किस तरह की बोलचाल हो गई। आगे देखिए वो पूछ रहे हैं कि अब तुम सिंगल हो या मैरिड हो। फिर राजा यहाँ पे भी नहीं रुकता है, अपनी ही बात कहते जाता है। फिर देखिए सच्ची बात बताना, उत्तम श्रेणी से शोभा पाने वाली सुमध्य में तुम इस तालाब पर क्या देख रही हो? कामदेव को मोहित करने की योग्यता रखने वाली पिकवैनी प्रिय। देखिए किस किस प्रकार के वर्ड इस्तेमाल कर रहा है राजा। तुम अपना अभिप्राय व्यक्त करो। मरालाक्षी कृसोधरी, यदि तुम कुमारी हो तो मुझे श्रेष्ठ पति को पाकर मेरे सहयोग से मनोअभिलषित भोग प्राप्त कर सकती हो। अब यहाँ पे देखिए राजा को ये भी मालूम नहीं है कि कौन है लेडीज उसके सामने, कौन नहीं है। वो पहले पूछता है कि बहुत सुंदर हो तुम, मानव हो, गंधर्व हो, कौन हो? फिर सोचती हो अकेली हो, पिता कौन है तुम्हारे? अगर तुम अकेली हो तो मुझसे विवाह कर लो। दुनिया भर की बातें उसने एक सांस में इस राजा ने कह डाली, जबकि सामने वाले को कुछ जाना ही नहीं कि सामने है कौन। बस पूरा फरमान सुना दिया कि आप जो है विवाह कर सकते हो। अब देखिए जो नारद जी हैं, जिनको अपने स्वरूप का ही ज्ञान नहीं रहा है, वो लेडीज बन गए हैं, वो क्या कहते हैं? देखिए नारद जी कहते हैं, इस प्रकार राजा तालध्वज के पूछने पर मैंने मन में सम्यक प्रकार से विचार किया। तदनंतर उनसे कहा कि राजन, मैं निश्चित रूप से नहीं जानती कि मैं किसकी कन्या हूँ, मेरे माता पिता कहाँ हैं और कौन है, मुझे इस तालाब पर कौन लाया है, इसका भी मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। राजेंद्र, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे मुझे सुख की घड़ी सुलभ हो सकेगी, मेरा कोई भी आश्रय नहीं है। इस प्रकार की चिंताएं मेरे मन में छाई हुई हैं। राजन, देव की महिमा सर्वोपरि है, मेरा कोई भी पुरुषार्थ काम नहीं कर पाता। भूपाल, आप धर्मज्ञ पुरुष हैं, जो इच्छा हो कर सकते हैं, मैं आपके अधीन हूँ। दूसरा कोई भी मेरा रक्षक नहीं है, मेरा ना पिता है, ना माता है, ना बंधु बांधव कोई नहीं है। इतनी बात जो उसने कही है, जो नारद बने हुए हैं यहाँ पे लेडीज के रूप में, तो ये बात होगी बिल्कुल राजा के मन की। अब देखिए क्या है, नारद जी कहते हैं कि उपरोक्त बातें होने के पश्चात एक बार उन्होंने मेरे विशाल नेत्रों पर दृष्टि फैलाई, फिर अपने सेवकों से यह वचन कहा, तुम लोग एक उत्तम पालकी ले आओ, उसे ढोने वाले निपुण कहार होने चाहिए, वह पालकी रेशमी ओहार से ढकी हुई हो, कारण उसी पर यह सुंदर स्त्री सवार होगी। उसमें कोमल बिस्तर लगे हों, मोतियों की झालर से वह सजाई गई हो, सोने की बनी हुई चकोर शिविका खूब लंबी चौड़ी होनी चाहिए। यानी अब पालकी में बिठा के वो राजा जो है अब नारद जी को ले जाएगा, जो कि स्त्री रूप में है। फिर देखिए आगे, उत्तम दिन आया और लग्न उपस्थित होने पर वैवाहिक विधि के अनुसार अग्नि के साक्षित्व में राजा ने मेरे साथ अपना विवाह कर लिया। नारद जी कह रहे हैं कि अब उन्होंने विवाह कर लिया। उस समय में परम सुंदरी स्त्री के भेष में था। राजा तालध्वज प्राणों से भी बढ़कर मुझसे प्रेम करते थे। उन्होंने मेरा नाम रख दिया सौभाग्य सुंदरी। अब देखिए नारद जी का नामकरण भी हो गया सौभाग्य सुंदरी। मेरे साथ रमण करते हुए राजा के सुख की सीमा ना रही। काम शास्त्र के अनुसार भांति भांति के भोग विलास हमें सुलभ रहे। अब देखिए यहाँ पे माया का पहला प्रबल अस्त्र छूटा, काम का। अब शादी हो गई, अब आगे जो है पूरा जो है राज्य का प्रबंध छोड़कर मेरे साथ क्रीड़ा करने में ही राजा का सारा समय व्यतीत होने लगा। ऐसा देखिए वर्ण कह रहे हैं नारद जी। फिर आगे देखिए वर्ण कहते हुए नारद जी कहते हैं कि उस नरेश के अधीन होकर क्रीड़ा में आसक्त हो सुख का अनुभव करना ही मेरा स्वभाव बन गया था। नारद जी कहते हैं वेदव्यास जी से कि मुने, इस प्रकार क्रीड़ा में आसक्त हुए मेरे 12 वर्ष एक क्षण के समान बीत गए। अब देखिए माया का प्रबल पंच, यानी एक डुबकी लगाई है नारद जी ने और 1 सेकंड 1 क्षण हुआ है और 12 वर्ष बीत चुके हैं, शादी भी हो गई है। और आगे देखिए नारद जी गर्भवती भी हो गए। देखिए मेरे गर्भवती होने पर राजा तालध्वज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक गर्भ संस्कार कराया। गर्भ के समय मेरी किस चीज़ पर इच्छा हो इस विषय में प्रेम पूर्वक राजा बार बार मुझसे पूछा करते थे, किंतु लज्जा के कारण मैं कुछ कह नहीं सकता था। 10 महीने पूरे होने पर मुझे पुत्र हुआ। उस दिन ग्रह नक्षत्र लग्न तारा सभी श्रेष्ठ थे। राजभवन में बड़े समारोह के साथ पुत्र उत्सव मनाया गया। पुत्र जन्म से राजा के मन में असीम प्रसन्नता हुई। अब देखिए माया की प्रबल शक्ति के लिए देखिए कि नारद जी सुंदर स्त्री बने, राजा आ गए, राजा ने विवाह कर लिया, यहाँ हो गया पुत्र, 12 साल गए हैं बीत। इसके बाद देखिए थोड़े दिन और बीतते हैं। नारद जी का 2 वर्ष के बाद पुनः गर्भ रह जाता है। समय अनुसार सब लक्षण संपन्न दूसरे पुत्र की भी उत्पत्ति हो जाती है। ब्राह्मण उसका भी नामकरण कर देते हैं।
उसके बाद देखेंगे तो और वर्ण मिलता है कि मैंने 12 पुत्र उत्पन्न करे। तो यहाँ पे देखिए 2 वो, फिर उसके बाद 12 पुत्र ये उत्पन्न हो गए। उसके बाद देखिए समय समय पर मुझसे पुनः 8 सुंदर पुत्रों की भी उत्पत्ति हुई। तो 12 2 14 और 8 22 पुत्र तो नारद जी यहाँ तक उत्पन्न कर चुके। आगे देखिए राजा ने समयानुसार उचित रूप से लड़कों के विवाह भी कर दिए। घर में बहुएं भी आ गई। अब देखिए नारद जी के पुत्रों और बहुओं को मिलाकर एक महान परिवार बन गया। फिर लड़कों के भी लड़के हो गए और खेलने कूदने एवं नाना प्रकार के भोग भोगने में ही मेरा समय व्यतीत हो गया। देखिए नारद जी ने लगाई तो एक डुबकी है नदी में, और भगवान विष्णु वहां तो उनको छोड़कर चले गए। यहाँ पे देखिए नारद जी ने पूरा सुंदरी रूप धारण किया और पूरा का पूरा कुनबा अपना वसा लिया। यहाँ देख रहे हैं बहुओं की बहुएं, पुत्र बहुएं सब कुछ यहाँ पे हो चुकी हैं। अब देखिए आगे की कथा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए निरंतर मेरे मोह की वृद्धि हो रही है। कभी सुख और संपत्ति सामने उपस्थित होती, कभी लड़के बीमार पड़ जाते, उन्हें कष्ट भोगना पड़ता तो मेरे मन में अत्यंत शांति फैल जाती। कभी कभी पुत्रों और बहुओं में परस्पर अत्यंत दारुण कलह मच जाता, जिससे मैं दुखी हो उठता। तो अभी तक तो देखिए पूरा मौज मस्ती करी नारद जी ने इस स्त्री शरीर के साथ में। अब देखिए नारद जी माया के दूसरे स्वरूप का दर्शन करेंगे जब भगवान की प्रबल याद आएगी। देखिए नारद जी व्यास मुनि को कथा सुना रहे हैं अपनी। तो व्यास मुनि से कहते हैं कि मुनिवर, संकल्प से उत्पन्न हुई सुख एवं दुखमयी चिंता बिल्कुल व्यर्थ दुष्परिणामी है, फिर भी मैं उसमें उलझा रहता हूँ। पूर्व समय की उत्तम जानकारी और शास्त्र ज्ञान कुछ भी नहीं रहा। स्त्री बनकर घरेलू कार्य में ही सर्वदा व्यस्त रहता था। मोह बढ़ाने वाले अहंकार की मन में सीमा नहीं रही। सोचता था कि ये मेरे पराक्रमी पुत्र हैं और ये कुलीन घर में उत्पन्न होने वाली मेरी बहुएं हैं। मेरे ये लड़के बढ़िया वस्त्र पहनकर घर पे खेल कूद रहे हैं। ओहो, जगत में जितनी स्त्रियां हैं उन सब में अवश्य ही बहुत भाग्यशाली हूँ मैं नारद हूँ, भगवान की माया ने मेरी बुद्धि हर ली है। इस प्रकार का विचार मेरे मन में कभी उठता ही नहीं था। अब देखिए माया की प्रबल शक्ति। व्यास जी से कहते हैं कि नारद जी, माया से मोहित होने के कारण मुझे यही धारणा बनी रहती थी कि मैं उत्तम आचरण वाली एक पतिव्रता रानी हूँ। मेरे बहुत से पुत्र हैं, इस जगत में मेरा जीवन धन्य है। फिर नारद जी कहते हैं व्यास जी से कि इसके बाद दूर देश का कोई एक प्रसिद्ध नरेश मेरे स्वामी के साथ शत्रुता ठानकर नगर पर चढ़ आया। यानी कि अब दूसरे देश का जो राजा है, अब वो जो है यहाँ पे हमला करता है इनके राज पे। अब देखिए कहानी में आता है ट्विस्ट। आगे आप देखेंगे तब मेरे लड़के और पोते भी नगर से बाहर निकल पड़े। अब उस शत्रु नरेश से भयंकर संग्राम छिड़ गया। विकराल काल के प्रभाव से मेरे सभी पुत्र संग्राम में शत्रु के द्वारा मार दिए गए। राजा हतोत्साह जो होकर युद्ध स्थल से घर लौट आए। मैंने सुना अत्यंत भयावह संग्राम में मेरे सब लड़के पोते मर गए। शत्रु राजा बड़ा बलवान था, पुत्रों और पौत्रों को मारकर वह निकल गया। अब मेरी आंखों से अश्रुओं की अजस्त्र धारा बहने लगी। तो अभी तक तो क्या था, नारद जी स्त्री शरीर में थे, उन्होंने लगभग 20-22 लड़के पैदा किए, फिर उनकी बहुएं आई, फिर उनके नाती पोते हो गए। अब क्या हुआ, दूसरे देश के राजा ने हमला कर दिया है और सभी को मार डाला है। अब नारद जी जो स्त्री शरीर में है, माया के प्रभाव में फंस चुके हैं। अब वह रो रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए, अब मेरी आंखों से आंसुओं की अजस्त्र धारा बहने लगी। मैं युद्ध भूमि में पहुंचा। जमीन में पड़े हुए पुत्रों और पौत्रों को देखकर मेरे दुख की सीमा ना रही। शोक रूपी सागर में डूबकर मैं जोर जोर से रोने लगा। हाय मेरे पुत्रों, तुम कहाँ चले गए? इस दुष्ट नरेश ने तेरी निर्मम हत्या कर डाली। इस तरह से जो है वह रुदन कर रहे थे। तभी इतने में क्या होता है, भगवान विष्णु जी अब कैसे सोचते हैं कि अब बहुत हो गया, नारद जी परेशान हो रहे हैं। तो भगवान विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके वहाँ पधारते हैं। देखने में बड़े मनोहर जान पड़ते थे। वेदज्ञ उन प्रभु का विग्रह सुंदर वस्त्र से सुशोभित था। उन्होंने स्वयं मेरे सामने आने की कृपा की। मैं अत्यंत कातर होकर रो रहा था। नारद जी देखिए एक स्त्री शरीर में रो रहे हैं क्योंकि उनके जो है सभी पुत्र पौत्र जो है मार दिए गए हैं और माया जो है अब उन पर पूरी तरह से हावी हो चुकी है। भगवान इतनी ही परीक्षा उनका लेना चाहते हैं। फिर देखिए आगे भगवान विष्णु आ गए हैं एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में। यहाँ पे नारद जी हैं स्त्री शरीर में, जिनके पूरे पुत्र पौत्र सब यहाँ पे मार दिए गए हैं। फिर देखिए ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने कहा है कि कोयल के समान मधुर मुख वाली सुंदरी, तुम क्यों रो रही हो? ये एकमात्र भ्रम है। पति पुत्र आदि युक्त ग्रह में मोहबस ऐसी स्थिति आ जाती है। तुम अपने परम आत्म स्वरूप के ऊपर तो विचार करो। सोचो तुम कौन हो, ये किसके पुत्र हैं और ये हैं कौन? सुलोचने उठो और रोना धोना छोड़कर स्वस्थ हो जाओ। कामनी मर्यादा की रक्षा के लिए स्नान करके परलोकवासी पुत्रों को तिलांजलि देना चाहिए। अब नारद जी के लिए तो भगवान विष्णु
जब शुरुआत में याद कीजिए कथा में मैंने आपको बताया था कि वो स्नान कराने के लिए एक सरोवर में लाए थे, और अब जो है स्त्री रूप में अब जब यहाँ पे ये रो रहे हैं नारद जी, अब इनको फिर नहलाने के लिए ले जा रहे हैं। फिर क्या था, वृद्ध ब्राह्मण के रूप में पधारे भगवान ने जीयूं कहकर मुझे समझाया, तब मैं राजा को साथ लेकर चल पड़ा। बहुत से बांधव भी हमारे साथ चले। विप्र वेशधारी भूत भावन भगवान आगे आगे चले। तत्पश्चात मैं परम पावन तीर्थ में के लिए यहाँ पे चल पड़ा। द्विज रूपी भगवान विष्णु कृपा पूर्वक मुझे उन तीर्थ में ले गए। वहाँ एक पवित्र सरोवर था। भगवान श्री हरि ने मुझसे कहा, गजगामिनी कार्य करने का समय उपस्थित है। तुम इस पवित्र तीर्थ में स्नान करके पुत्र संबंधी निरर्थक शोक से रहित हो जाओ। जन जन्मांतर के तुम्हारे करोड़ों पुत्र हैं, पिता पति भ्राता और जमाता मर चुके हैं, उनमें तुम किसका शोक मनाती हो? ये सबका सब भ्रम है। स्वप्न की तुलना करने वाला यह व्यर्थ चिंतन प्राणियों के लिए केवल कष्ट ही देने वाला है। नारद जी कहते हैं कि भगवान विष्णु के मुख से निकली हुई इस बात को सुनकर उनकी प्रेरणा के अनुसार मैंने पुरुष संज्ञक तीर्थ में स्नान करने के लिए ज्यों ही प्रविष्ट हुआ, उस तीर्थ में डुबकी लगाते ही मेरी आकृति तुरंत पुरुषाकार बन गई। यानी कि नारद जी अपने पहले के शरीर में अब आ चुके हैं। भगवान विष्णु ने नारद जी की वीणा उनको उनके हाथ में दे दी और अपने पूरे स्वरूप में यहाँ पे आ जाते हैं। फिर क्या था, नारद जी की सारी विस्मृति दूर हो गई और वो सोचने लगे, भगवान के साथ मैं नारद यहाँ उपस्थित हूँ, माया के प्रभाव से स्त्री जैसी मेरी आकृति हो गई थी। मैं इस प्रकार की बातें सोच ही रहा था कि भगवान श्री हरि मुझसे बोले, नारद यहाँ आओ, जल में खड़े होकर क्या कर रहे हो? मैंने सोचा मैं अभी अत्यंत दारुण स्त्री के भेष में था, फिर कैसे पुरुष हो गया? मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही। आगे फिर भगवान विष्णु के द्वारा महामाया का महत्व बताया जाता है। व्यास जी के द्वारा जन्मजय के प्रति भगवती का महिमा का कथन है। फिर इसमें जो है भगवान विष्णु बताते हैं कि तुमने मुझसे प्रश्न पूछा था कि माया दिखाओ, मैंने तुम्हें माया दिखाई। एक सरोवर में तुम गए, वहाँ डुबकी लगाई, डुबकी लगाते ही तुम स्त्री रूप में आ गए। फिर एक राजा आया, तुमसे विवाह हुए, तुमने 20-22 पुत्र उत्पन्न किए। फिर उसके बाद तुम्हारे नाती परनाती सब हुए, बहुएं आ गई। उसके बाद एक दूर देश का राजा था, उसने हमला कर दिया, वो सब की सब मारे गए। फिर तुम रुदन करने लगी यहाँ पे। फिर मैं तुम्हें फिर सरोवर में ले गया, जो ही डुबकी लगाई त्यों ही तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। और तो माया का महत्व बताते हुए भगवान विष्णु बहुत कुछ बताते हैं। लेकिन अब जो राजा था इनके साथ में आया था, तो राजा को भी यहाँ पे भ्रम हो गया कि मेरी तो स्त्री गई थी नहाने के लिए, अब वो नारद जी के भेष में क्यों आ गई? अब वो भगवान विष्णु से पूछते कि मेरी स्त्री गई कहाँ? भगवान विष्णु उसको समझाते हैं कि हे राजन, तुम इस जंगल में आए भी अकेले थे और यहाँ से जाओ भी अकेले। बीच में जो स्त्री मिली थी वो ना तुम्हारी थी, उसको तुम भूल जाओ और अपना राज्य अपने अनुसार करो, क्योंकि तुम पहले भी अकेले ही थे और अभी भी अकेले तुम चले जाओ। तो ये पूरी कथा जो है आपको इसमें मिलेगी। एक दो जो मैंने हाईलाइट किया है वह मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। राजा तालध्वज के चले जाने पर मधुर मुस्कान से भरे मुखमंडल वाले जगत प्रभु भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त कर मैंने उनसे कहा, यानी नारद जी ने कहा कि अरे भगवान, आपने मुझे ठग लिया था, किंतु माया की असीम शक्ति अब मेरी समझ में आ गई। तो नारद जी के जो है यहाँ पे समझ में आ गई। फिर वे कहते हैं, भगवान विष्णु के बोले कि महामते नारद, देख ये सब महामाया का मनोरंजन है। उन्हीं के प्रभाव से प्राणियों के शरीर में अनेक प्रकार की दशाएं उपस्थित होती रहती हैं। जैसे शरीरधारियों में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति आदि 4 प्रकार की दशाओं का क्रम निरंतर चालू रहता है, वैसे ही दूसरा शरीर प्राप्त होने पर भी स्वाभाविक है। इसमें संदेह कैसा? सोया हुआ मनुष्य जानने, सुनने और बोलने में भी असमर्थ रहता है। वही सब जग जाता है, तब सारी वस्तुएं उसे ज्ञात हो जाती हैं। फिर देखिए, जगत में महामाया के गुणों की येता किसी की भी समझ में नहीं आ सकती। भगवान विष्णु यहाँ पे कह रहे हैं कि जो महामाया है, यानी माया, उसकी जो है क्या गति है किसी के पल्ले पड़ने वाली नहीं है। लेकिन नारद जी जो यहाँ पर जरूर कह रहे हैं कि भगवान आपने मुझे ठग लिया, मैं आपकी माया को हल्के से समझ चुका हूँ। उम्मीद है आपको भी मजा आया होगा प्रभु की लीला का ये श्रवण करने के बाद। और नारद जी पे तो जो बीती सो बीती, मेल से बन गए फीमेल, पूरी फैमिली बस गई। और जो की डुबकी निकाली तो पता लगा कि खाली एक डुबकी लगाई थी नहाने के लिए और बाकी कुछ नहीं था। माया ने ही एक क्षण के लिए ही पूरा का पूरा जग रच दिया, जिसमें कई साल बीत गए, लेकिन वो खाली एक क्षण था। तो प्रभु की लीला अपरंपार है। ऐसे ही कथा श्रवण करते रहिए। सीधे ग्रंथ के माध्यम से मैं आपको कथाएं लाता रहता हूँ। मित्रों, मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना। एक बार महामाया का भी जयकारा लगाइए, बोलिए महामाया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।